सशंखचक्रं सकरेटकुण्डलं शपीतवस्त्रं शिरसारुहेक्षरं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। वैशाख शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी के व्रत महात्मा को आज हम आपको सुना रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को इस कथा को सुना रहे हैं। कहते हैं कि वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है वह मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी से जब इस कथा को पूछा था और इस एकादशी के महात्मा को पूछा था तो गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी को यह कथा सुनाई थी। वही कथा कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। कहते हैं कि सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक नगर है। वहां के राजा धृतमान राज्य करते हैं। उस नगर में एक धनपाल नामक वैश्य जो है रहता है। धन धान्य से परिपूर्ण है वैश्य। उसके 5 पुत्र हैं। उनमें से जो बड़ा पुत्र है बहुत ही पापी है। कथा बता रहे हैं कि जो उसका बड़ा पुत्र था धनपाल का, धन का दुरुपयोग करता, जुआ खेलता, मद्यपान करता, नीच कर्म करता, नीच संगत करता। माता पिता उसे कुछ धन दे करके घर से निकाल देते हैं। धीरे धीरे धन विहीन हो गया, चोरी करने लगा। जो राजा के दूत है, सिपाही है, उन्हें पकड़ करके ले जा करके बंदी खाने में डलवा देते हैं। दंड पाता है। किसी तरह से वह निकल करके जंगल में जाता है। वन में पशु पक्षी आदि को मार करके अपने आहार बनाता है। एक समय की बात है, भूख प्यास से व्याकुल होकर वह कोठन नामक मुनि के आश्रम में जाता है और जा करके मुनि को दंडवत प्रणाम करके बोलता है कि मैं तो पातक जीव हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। कुछ ऐसा उपाय बताइए मुनिवर जिससे मेरा पाप नष्ट हो जाए और मेरा उद्धार हो जाए। कोठन मुनि कहते हैं कि वैशाख मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका तुम व्रत करो, जिसके करने से जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। मुनि की आज्ञा मानकर वैश्य कुमार व्यापारी बनिया जो है भगवान वासुदेव का मोहिनी एकादशी का व्रत करता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर पाप रहित होकर के भगवान उसे अपने धाम को बुलाते हैं। मुनि कहते हैं, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि जो भी मनुष्य इस महात्मा को सुनेगा उसे हजारों को दान का फल प्राप्त होगा और उसके सभी पाप क्षीण होकर के अंतोगत्वा वैकुंठ धाम को जाएगा। इस एकादशी महात्मा का फल बहुत महान है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी को करते हैं, भगवान के बताए हुए इस मार्ग पर चलते हैं, अंतोगत्वा जो है सभी पापों से निर्मुक्त होकर के भगवान के धाम को जाते हैं। यह कथा मैंने आपको सुनाया है। आप इस कथा को अपने प्रियजन को और भी देशवासियों को शेयर करें।
जिससे भगवान नारायण के प्रति उनका रुचि उत्पन्न हो और सभी पापों से मुक्त होकर धन धान्य से समृद्ध होकर अंतोगत्वा जीव जो है भगवान के धाम को जाए। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।